हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नो टीवी। दोस्तों, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो और आपके पास दो रास्ते हों, एक छोटा रास्ता हो और एक बड़ा रास्ता हो, तो आप कौन सा रास्ता चूज करेंगे? ये जाहिर है कि हम सब छोटा रास्ता ही चूज करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्रिस्टोफ एक ऐसा आदमी है जिसने ऐसा नहीं किया। एक दफा इसको बीजिंग से जर्मनी अपने घर जाना था और ये पैदल ही निकल पड़ा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे और ये लोग अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टोफ रेहागे की। दोस्तों, क्रिस्टोफ एक ऐसा आदमी है जिसको एक दफा बीजिंग से जर्मनी अपने घर जाना था और ये पैदल ही निकल पड़ा। क्रिस्टोफ अपने घर से 2007 में 9 नवंबर की सुबह 10 बजे निकले थे और 2008 में 13 नवंबर को ये अपने घर पहुंचे। यानी दोस्तों, इन्होंने ये सफर पैदल एक साल में कंप्लीट किया था। अपने इस सफर के दौरान पहले क्रिस्टोफ गोबी डेजर्ट से निकले और फिर इन्हें कई सैंड स्टॉर्म्स और फॉरेस्ट का सामना भी करना पड़ा। इस दौरान इनको कई तरह के लोगों से मिलने का भी मौका मिला। क्रिस्टोफ ने 4646 किलोमीटर का सफर पैदल एक साल में तय किया। क्रिस्टोफ जब इस सफर पर निकले तो ये पूरे गंजे और क्लीन शेव में थे, लेकिन जब पहुंचे तो इनके बाल काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। क्रिस्टोफ ने इस सफर के बारे में एक बुक भी लिखी जिसका नाम था द लॉन्गेस्ट वे। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। और अब बात करते हैं मैथ्यू एन की। दोस्तों, मैथ्यू वैसे तो एक प्रोफेसर हैं, लेकिन इनको किंग ऑफ द सबवे भी कहा जाता है। दोस्तों, बेसिकली मैथ्यू को अंडरग्राउंड सबवे का काफी ज्यादा शौक है। मैथ्यू ने एक बार सबवे चैलेंज में भी पार्टिसिपेट किया था। इस कंपटीशन में लोगों को न्यूयॉर्क के सारे सबवे स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचना होता है और मैथ्यू इस चैलेंज को 2 बार जीत चुके हैं। 2015 में मैथ्यू ने न्यूयॉर्क के 468 स्टेशंस 30 घंटे 49 मिनट और 35 सेकंड में क्रॉस किए थे और फिर दूसरी बार 2016 में 469 स्टेशंस 30 घंटे 28 मिनट और 14 सेकंड में क्रॉस किए थे। इस दौरान मैथ्यू एक बार भी नहीं सोए। यानी दोस्तों, आप इमेजिन करें कि आपको 30 घंटे का सफर करना है बिना सोए, और वो भी मेट्रो ट्रेन में जिसमें सीट्स ही बहुत कम होती हैं। इसी चैलेंज की वजह से आज मैथ्यू पूरी दुनिया में फेमस हैं और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। और अब बात करते हैं फ्योडोर कोन्योको की। दोस्तों, फ्योडोर की वजह से इस दुनिया में बहुत सी जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हो पाई हैं। इन्होंने अपनी एक छोटी सी बोट में बैठकर दुनिया के 5 चक्कर लगा लिए हैं और ये 17 बार अटलांटिक ओशन को भी क्रॉस कर चुके हैं। फ्योडोर दुनिया के सबसे पहले वो आदमी हैं जो के 5 पोल्स तक जा चुके हैं, यानी नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्टिक ओशन पोल, माउंटेन एवरेस्ट और कैपोर। दोस्तों, फ्योडोर नॉर्थ पोल पर 3 बार जा चुके हैं। इन्होंने एक छोटी सी रो बोट में बैठकर अकेले ही पैसिफिक ओशन में 149 दिन 14 घंटे और 45 मिनट गुजारे हैं। 9 मई 2019 को इन्होंने चैल के डियागो रामरीस आइलैंड को भी पार किया था। फ्योडोर दुनिया के सबसे पहले वो इंसान हैं जिन्होंने साउथर्न ओशन को अकेले ही क्रॉस किया था। फ्योडोर साउथर्न ओशन में सबसे ज्यादा दिन गुजारने वाले भी इंसान हैं। फ्योडोर आज भी जिंदा हैं और इनकी उम्र 67 इयर्स ओल्ड है और आज भी ये ऐसे ही खतरनाक एक्सपीरियंस करते हैं और इसी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा जा चुका है। और अब बात करते हैं एलेक्स ऑनोल्ट की। दोस्तों, एलेक्स को तो आप में से कई लोग जानते ही होंगे क्योंकि एलेक्स दुनिया के सबसे बड़े क्लाइंबर हैं। बेसिकली एलेक्स बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ बड़े बड़े पहाड़ों पर क्लाइंब करते हैं। ऐसा करने से ये अपनी जान को कई बार खतरे में डाल चुके हैं। इन्होंने असेंबली ट्रिपल क्राउन को 18 घंटे 50 मिनट में बिना किसी सेफ्टी सामान लिए अकेले ही क्लाइंब किया था। इवन ये एल कैप्टन को भी क्लाइंब कर चुके हैं, जो कि नॉर्दर्न अमेरिका में सबसे बड़ी चोटियों में से एक चोटी है। दोस्तों, कई लोगों को तो इनकी ऐसी वीडियोस देखकर ही चक्कर आ जाते हैं, लेकिन एलेक्स के लिए ये रोज का काम है। एलेक्स 11 साल की उम्र में क्लाइंबिंग करने लगे थे और 19 साल की उम्र में ये एक प्रोफेशनल क्लाइंबर बन चुके थे। एलेक्स का नाम भी एक प्रोफेशनल क्लाइंबर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। और अब बात करते हैं लुसियानो बेटी की। दोस्तों, नॉलेज से रिलेटेड रिकॉर्ड बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की तादाद लाखों में होती है। लेकिन अगर बात की जाए दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शख्स की, तो दोस्तों लुसियानो की ही बात की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लुसियानो दुनिया के सबसे एजुकेटेड पर्सन हैं। इनके पास इटली की अलग अलग यूनिवर्सिटीज के 15 एकेडमिक टाइटल्स मौजूद हैं। इन टाइटल्स में लिटरेचर से लेकर लॉ ऑफ सोसाइटी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस शामिल हैं। 70 साल की उम्र में भी लुसियानो
नई नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इन 15 टाइटल्स के बावजूद भी लुसियानो एडवांस ट्रेनिंग कोर्स अटेंड करते हैं। चूँकि दोस्तों 70 साल की उम्र काफी ज्यादा होती है, लुसियानो पर अब उम्र का असर दिखने लगा है। वो अक्सर याद की हुई चीजें भूल जाते हैं और उन्हें एक पेज को बार बार पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे आज के वो अमेजिंग पर्संस जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।